वैसे तो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस एक स्किल के बारे में जो आपके अंदर होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ बेकार है, आप किसी काम के नहीं हैं। और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बोलने की कला। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप लोगों को कैसे प्रभावित कर दोगे, ये आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो लोग आपसे बातें करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अतः कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पब्लिक स्पीकर हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, लोगों को फैन बनाना चाहते हो अपनी बातों से, तो शुरू से एंड तक बने रहना। आज हम उन्हीं टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। पहली टेक्निक है स्माइल, यानी जब आप किसी से मिल रहे हों तो आपके चेहरे पर एक स्माइल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें एक टेक्निक आपको लगानी होगी कि स्माइल करना कब है। अगर आप पहले से ही मुस्कुराते रहोगे, यानी उसके मिलते वक्त या फिर उससे मिल रहे हो तो मुस्कुराते ही मिल रहे हो, तो शायद उसको लगेगा कि ये पहले से ही मुस्कुरा रहा है या फिर मेरी वजह से मुस्कुरा रहा है। तो ज़रूरी है कि किस समय आपको मुस्कुराना है। सबसे पहले जब आप किसी से मिले तो कुछ समय के लिए उसके चेहरे को देखिए नॉर्मल तरीके से, फिर उसके बाद मुस्कुराइए। तब उसको लगेगा कि शायद ये मेरी वजह से मुस्कुरा रहा है, जिससे आप लोगों पर इंप्रेशन छोड़ पाओगे। यानी लोगों से मिलते वक्त स्माइल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है जो लोगों के ऊपर इंप्रेशन डाल पाएगी। दूसरी टेक्निक है आई कांटेक्ट, यानी जब किसी पर्सन से आप मिल रहे हों तो आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बातें करते वक्त इधर उधर देखते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे पर्सन को जिससे आप बात कर रहे हैं उसको लगेगा कि ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जिससे आप दूसरों पर इंप्रेशन नहीं डाल पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट बनाए रखना। अगर आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हो किसी पर तो दूसरे पर्सन पर आप इंप्रेशन डाल पाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आई कांटेक्ट जो है ऐसे लगातार उसको देखते रहिए। शायद अगर आप लगातार किसी को देखते रहेंगे तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और ही निकलने लगेगा। तो ज़रूरी है कि एक जेंटलमैन की तरह आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है, ना कि आपको लगातार देखते रहना है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए तीसरी टेक्निक है बॉडी लैंग्वेज, यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो ऐसे सीने तान के मिलिए। अगर आप इस तरह से मिलेंगे तो दूसरे पर्सन को लगेगा, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको लगेगा शायद ये हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, तो जिससे आप लोगों पर इंप्रेशन नहीं डाल पाओगे। तो जरूरी है कि एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए चौथी टेक्निक है कि जब आप किसी से मिले तो इस प्रकार से मिले कि जैसे हम पहले कभी मिले हैं। अगर आप इस तरह से मिलेंगे तो आप दूसरे वाले पर्सन पर इंप्रेशन डाल पाओगे। अगर आप इस तरह से मिलेंगे तो दूसरे वाले पर्सन को लगेगा कंफर्टेबल, जिससे आप उसको इंप्रेस कर पाओगे। अतः जरूरी है कि जब आप किसी से मिलिए तो इस प्रकार से मिलिए कि जैसे हम पहले कभी मिले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए पांचवी टेक्निक है कि अपना एक रोल मॉडल चुनिए, जिससे आप उसके अंदर के गुण को खुद एक्सेप्ट करके और लोगों को इंप्रेस कीजिए। आप देखिए कि उसके अंदर क्या है, वो किस प्रकार से बोलता है, कैसे लोगों को इंप्रेस करता है। अगर आप उसके अंदर के गुण को सीख करके खुद अप्लाई करते हो तो आप लोगों पर इंप्रेशन डाल पाओगे। अतः यह सभी टेक्निक अगर आप मिला करके बातें करते हो तो आप लोगों पर इंप्रेशन डाल पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में घंटी का बटन भी दबा देना।